संगजध्वं संबध्वं शम्भो मनासि जानिताम् देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनन उपासिते। ओम। उच्चारण स्थल व विशुद्धि चक्र शुद्धि। इसके लिए हमको संपाद स्थिति में खड़े होना है। बाएं हाथ की कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा और तर्जनी चारों को गले पर स्थापित करें। करताल भाग अंदर की ओर ही रखें। दाहिने हाथ की तर्जनी को बाएं पर उल्टा स्थापित करें। दोनों हाथों को कंधे की सीध में रखें। गर्दन को इसी अवस्था में रखते हुए हाथों को बाजू से पूर्व अवस्था में लाएं। 25 बार सीने के बल श्वास प्रश्वास करें। क्रिया को समाप्त करें। ध्यान विशुद्ध चक्र व कंठ पर केंद्रित करें। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं। कंठ की समस्त नाड़ियाँ जहाँ वात पित्त कफ की मात्राएं एकत्रित हो जाती हैं, इस क्रिया को करने से वे सभी पेट में चली जाती हैं। जो हमारे कंठ की नाड़ियाँ हैं, जहाँ वात पित्त कफ की मात्रा इकट्ठी हो जाती है, इसको करने से हमारी जो भी ये वात पित्त कफ है वो सारा पेट में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो समस्या है गर्दन की या आवाज़ की, स्वर हमारा कटु निकलता है वो मधुर में बदल जाता है। जो संगीतकार हैं उनके लिए विशेष तौर पे ये बहुत ही ज़्यादा उनके लाभकारी है। और हमारे जो कंठ के अंदर के जो मांसपेशियां हैं, नाड़ियां हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो जाती हैं और हमारा जो स्वर है वो बहुत ही ज़्यादा मधुर निकलने लग जाता है। खराश वगैरह ख़त्म हो जाती है इससे करने से। सम अवस्था में खड़े हो जाएं। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भूमध्य दोनों आईब्रो के बीच में देखें। क्रिया को इस कल्पना के साथ कीजिए जैसे दुर्बुद्धि हट रही है, उसका विकास हो एवं तीव्र प्रखर हो। 25 बार श्वास प्रश्वास सीने के बल करें। ध्यान को शिखा मंडल पर चोटी पर केंद्रित करें। शिखा मंडल के रोग दूर होते हैं, बुद्धि विकसित होती है, शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ती है। इसको करने से मन बुद्धि ठीक होती है, विश्लेषण शक्ति बढ़ती है, हमारे जो मेधा शक्ति है उसका विकास होता है, बुद्धि बहुत ज़्यादा इसमें प्रबल हो जाती है, हमारे मस्तिष्क के रोग शांत होते हैं और हमें जो टेंशन होती है, विचार ऐसे आते हैं जिनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, उन सब से भी छुटकारा मिलता है। स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े रहें। पैर के अंगूठे की सीध में नीचे की ओर अनुमानित 4.5 फीट की दूरी पर देखें। क्रिया को इस कल्पना के साथ करें कि विस्मरण दूर हो रहा है, स्मरण शक्ति तीव्र हो रही है और वह प्रखर कर रही है तथा इसका विकास हो रहा है। 25 बार सीने के बल श्वास प्रश्वास करें। ध्यान को तालु स्थान पर रखें। तालु स्थान को शिखा मंडल तक के अंगों का हिस्सा कफ विकार से मुक्त होता है और विस्मृति दूर होती है। विक्षिप्त अवस्था ठीक करने में सहायक होता है। मानसिक शक्ति तीव्र होती है। तालु स्थान से शिखा मंडल तक के अंगों का हिस्सा कफ विकार से मुक्त होता है और इससे हम बहुत स्ट्रांग होते हैं। सम अवस्था में खड़े रहें। ठुड्डी कंठ में लगाएं। नेत्र बंद रखें। 25 बार श्वास प्रश्वास सीने के बल करें। ध्यान को गर्दन के पीछे गठीले स्थान पर मेघा चक्र केंद्रित करें। क्रिया को समाप्त कर पूर्व स्थिति में आएं। इससे लाभ कंठ की ग्रंथियों की शुद्धि होती है। सहस्त्रार चक्र से निकलने वाला अमृत शरीर एवं मन को विकसित करने में सहायक है। शरीर से आलस निद्रा जैसे रोग दूर होते हैं और ऊर्जा शक्ति तीव्र बनती है। शरीर के कफ विकार ठीक होते हैं। स्मरण व बुद्धिमत्ता भी ठीक होती है। साधक का शरीर फुर्तीला व आकर्षक बनता है। इससे हमारे जो कंठ की जो ग्रंथियां होती हैं वो शुद्ध होती हैं और जो पीछे हमारे बहुत ज़्यादा एकत्रित हो जाता है, जो बहुत सारी गुच्छा सा, वो ठीक होता है।
नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े रहें। नाक के अग्रभाग को देखते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। टीका, बिंदी, तिलक लगाने वाले स्थान को लगातार आप पलक देखते रहें। आंसू आने पर वैसे ही सूखने दें। श्वास को सामान्य रखें। धीरे धीरे मूल स्थिति में वापस आएं। ध्यान नेत्रों पर रखें। इससे क्या लाभ होंगे? नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, आँखों में आंसू आना, कम दिखाई देना आदि विकार नष्ट होते हैं। आकर्षण शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। साधक दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करता है। त्राटक क्रिया के लिए सहायक है। मन एकाग्र होकर चित्त शुद्धि होती है। इसमें निरंतर अभ्यास के समय चश्मा छूट सकता है। कपोल शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े रहें। हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाएं। अंगूठे से नाक बंद करें। गर्दन को ऊपर ले जाएं। मुंह को कौवे की चोंच की तरह बनाएं। जिस तरह सीटी बजाते हैं, अब 8 अंग मन में गिनते हुए मुंह में श्वास अंदर खींचें। तुरंत मुख को बंद करें। गालों को फुलाएं। नेत्र बंद रखें। ठुड्डी कंठकूप से लगाएं। 32 अंग काउंटिंग करते हुए मन में श्वास रोकें। तत्पश्चात गर्दन सीधी कर अंगूठा हटाकर 16 अंग तक मन में गिनते हुए नाक से श्वास बाहर छोड़ें। श्वास रोकते समय कनिष्ठा सीने पर रखें। दोनों हाथों को कंधों को सीध में रखें। क्रिया को 3 बार दोहराएं। साधक दीर्घायु होता है। प्यास शांत होती है। मुख के रोग दूर होते हैं। दांत पुष्ट बनते हैं और मुख में जो दुर्गंध आती है वह दूर होती है। मुख प्रफुल्लित होकर गालों की झुर्रियाँ, चेहरे के फोड़े, फुंसियाँ ठीक होते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। सिर दर्द, नेत्र दोष, पेट की गर्मी, बालों का पकना, झड़ना आदि विकार ठीक होते हैं। इसको आप फिर से देखिए। इस तरह से कौवे की चोंच के जैसे मुंह में हवा भरनी है। गालों को पूरी तरह से फुला देना है। ठुड्डी में अच्छे से ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए इस तरह से क्रिया करनी है। इससे आपके फेस में कोई भी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाएगी। हमारी उम्र, हमारे जो फेस में फोड़े फुंसी हो जाते हैं उन सब से छुटकारा मिल जाता है और हम लंबे समय तक अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। इसको करने से हमें बहुत से ऐसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न फील करते हैं अपने खुद को। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े रहें। हाथों के अंगूठे से कान बंद करें। तर्जनी से नेत्र और मध्यमा से नाक को बंद करें। गर्दन को ऊपर ले जाएं। 8 अंग तक मुंह में श्वास भरें। गालों को फुलाएं। ठुड्डी कंठकूप में लगाएं। 32 अंग तक मन में गिनती गिनते हुए श्वास को रोकें। दोनों हाथों को कंधे की सीध में जमीन के समानांतर रखें। गर्दन को सीधा कर मध्यमा उंगली हटाएं एवं नाक से 16 अंग श्वास बाहर छोड़ें। क्रिया 3 बार करें। कान के मैल, कान का बहना, कम सुनाई देना आदि विकार नष्ट होते हैं। कर्णरंध्र की शक्ति जागृत होती है। वे पुष्ट बनते हैं। कान, आँख, नाक और मुंह में बंद करने से सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग शुद्ध होता है जिसके कारण विविध प्रकार की नाद ध्वनि सुनाई देती है। प्राणायाम के लिए विशेष लाभकारी क्रिया है। यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। क्रिया नंबर 1 है सम अवस्था में खड़े रहें। श्वास खींचते हुए गर्दन को बाएं कंधे की सीध में ले जाएं। बिना रुके गर्दन को दाईं ओर लाएं। श्वास छोड़ें। अब गर्दन दाएं कंधे की सीध में रखें। क्रिया को इस तरह से 10 बार दोहराएं। फिर इसी के हिसाब से ही आपको श्वास लेकर गर्दन को
ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। इस स्थिति को भी आप कम से कम 10 बार दोहराएं। ग्रीवा के समस्त रोग दूर होते हैं। गर्दन का मोटा होना कम हो जाता है, वहाँ का मोटापा कम हो जाता है। टॉन्सिल्स, कंठमाला के रोग ठीक होते हैं। स्वर मधुर सुरीला बनता है। हकलाना, तुतलाना जैसे विकार ठीक होते हैं। गर्दन पुष्ट और मजबूत बनती है। आप इस तरह से गर्दन का अलग अलग व्यायाम देख रहे हैं। इस तरह से आपको ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2 है। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। सम अवस्था में खड़े रहें। श्वास छोड़कर पेट पिचकाएं, फिर श्वास खींचकर पेट को फुलाते हुए गले की नसें तानें। क्रिया को 10 बार करें। ग्रीवा के समस्त दोष दूर होते हैं। गर्दन का मोटापा कम होता है। टॉन्सिल्स, कंठमाला आदि रोग ठीक होते। स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े रहें। अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बंद करें व मुट्ठी का पृष्ठ भाग सामने की ओर रखें। इसके बाद गर्दन को ऊपर ले जाएं। कौवे की चोंच बनाएं। 8 अंग मन में गिनते हुए मुंह को श्वास से भर लें। अच्छे से मुंह को भरते हुए श्वास गालों को फुला लें। ठुड्डी कंठ में लगाएं। आँखों को बंद रखें। 32 अंग तक मन में गिनती गिनते हुए कंधों को ताकत के साथ नीचे ऊपर घुमाएं। हाथों को कड़ा रखें। कोहनी से हाथ को ना मोड़ें। गर्दन को सीधा कर 16 अंग तक मन में गिनते हुए नाक से श्वास बाहर छोड़ें। कंधों को हिलाना बंद करें। क्रिया 3 बार दोहराएं। कंधों की हड्डी और मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं। कंधे सुडौल और सुंदर बनते हैं। कंधों का दर्द मिटता है। गर्दन के विकार ठीक होते हैं। भुजबंध शक्ति विकासक क्रिया। समअवस्था में खड़े रहें। अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बंद करें। कोहनी से हाथ को मोड़कर कोहनी तक का हिस्सा जमीन के समानांतर रखें। श्वास खींचकर हाथ को कंधों के सामने लाएं। मुट्ठी का पृष्ठ भाग सामने रखें। श्वास छोड़कर हाथों को पूर्व स्थिति में ले आएं। इस तरह से आपको 5 से 10 बार दोहराना है। भुजाओं व कंधों का दर्द मिटता है। भुजबंध पुष्ट बनते हैं। भुजाएं स्थूल बनती हैं। आरक्षण व सैनिकों के लिए लाभकारी है। कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। समअवस्था में खड़े हो जाएं। अंगूठा छिपाकर मुट्ठी बंद करें। कोहनियाँ कमर से सटाएं। करतल भाग आगे व कर पृष्ठ भाग पीछे रखें। श्वास लेते हुए कोहनी से हाथ को मोड़कर कंधे तक ले आएं। श्वास छोड़कर हाथ को पूर्व स्थिति में ले जाएं। इस तरह से आपको 10 बार करना है। इसी को 10 बार दोहराते हैं चले जाएं। दूसरी तरीके से है उंगलियों को सीधा करते हुए सेम इसी तरह से आपको 10 बार करना है। कोहनी का दर्द मिटता है। हड्डियों के जोड़ पुष्ट होते हैं। कोहनियाँ सुंदर व आकर्षक बनती हैं। भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। समअवस्था में खड़े रहें। श्वास लेते हुए बाएं हाथ को बाजू से कंधे के ऊपर ले जाएं। भुजबंध को कान से स्पर्श कराएं। हथेली बाहर की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में ले आएं। क्रिया 10 बार करें। फिर श्वास खींचकर दाएं हाथ को बाजू से कंधे के ऊपर ले जाएं। भुजबंध कान से स्पर्श करें। हथेली का तल भाग बाहर की तरफ रखें। श्वास छोड़कर पुनः पूर्व स्थिति में आ जाएं। क्रिया 10 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। भुजबंध कान से स्पर्श करें। श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। क्रिया 10 बार करें। भुजाएं पुष्ट व बलशाली बनती हैं। कोहनी से कलाई का हिस्सा संतुलित होकर उसके दर्द मिटते हैं। भुजबल्लियाँ शक्तिशाली बनकर कार्य करने की क्षमता
बढ़ाती है। इस तरह से नियमित अभ्यास करें। इससे हमारे कंधे बहुत मजबूत होते हैं। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े हो जाएं। अंगूठा छिपाकर बाईं मुट्ठी बंद करें। हाथ को कंधे के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएं। हाथ को कड़ा रखें। श्वास खींचकर रोकें। हाथ को चक्राकार में 10 बार ऊपर से नीचे घुमाएं। कोहनी से हाथ को मोड़कर कमर पे सटाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने फेंकें और फिर दूसरी तरफ से हाथ नीचे से ऊपर 10 बार घुमाएं। कोहनी से हाथ को मोड़कर कमर में सटाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को सामने से फेंकें। अंगूठा छुपाकर दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करें। कंधे के सामने हाथ को ज़मीन के समानांतर फैलाएं। श्वास खींच कर रोकें। दाएं हाथ को चक्राकार 10 बार ऊपर से नीचे घुमाएं। कोहनी से हाथ मोड़कर कमर से सटाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथ सामने फेंकें। अब क्रिया समाप्त करें। इसी तरह से इसी विधि को दोनों हाथों से नीचे से ऊपर घुमाते हुए 10 बार करें। अंगूठा छुपाकर मुट्ठी बंद करें। दोनों हाथ को कंधे के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएं। विधि को 10 बार करें और गोलाकार अवस्था में घुमाएं। शरीर के वायु विकार ठीक होते हैं। नस जो हाथों की नसें नाड़ियाँ जो होती हैं, जोड़ों का दर्द वह मिटता है। हाथों की सौंदर्य वृद्धि होती है। भुजाएं शक्तिशाली पुष्ट बनती हैं। कंधे मजबूत होते हैं। मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े हो जाएं। अंगूठा छिपाकर मुट्ठियां बंद करें। दोनों हाथ को कंधे के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएं। हाथों को कंधों के बराबर अंतर रखें और करतल भाग नीचे की ओर रखें। श्वास खींचते हुए कलाई को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़कर कलाई को ऊपर से नीचे लेकर आएं। विधि को 5 बार दोहराएं। कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएं। अंगूठा छिपाकर मुट्ठियां बंद करें। शेष क्रिया पहले वाली के जैसे ही करनी है। इस तरह से क्रियाओं को करने से कलाई, कर पृष्ठ, कलताल और उंगलियां पुष्ट बनती हैं, उनके विकास ठीक होते हैं, हथेलियां शक्तिशाली बनती हैं। इस क्रियाओं को करने से मनोवाह नाड़ियां प्रभावित होती हैं, जिनसे शरीर और मन एकाग्र और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाथों का कंपन ठीक होता है। हाथों का जोड़ों का दर्द मिटता है। कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े हो जाएं। हाथ की मुट्ठियां खोलकर उंगलियां सटाते हुए दोनों हाथ को कंधे के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएं। श्वास लेते हुए हथेली को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर ले जाएं। श्वास को छोड़कर हथेली को धीरे धीरे ऊपर से नीचे लाएं। क्रिया 5 बार दोहराएं। कोहनी से हाथ को मोड़कर सीने के सामने ज़मीन के समानांतर फैलाएं। करतल भाग को नीचे रखें। शेष विधि पहले वाले की जैसे ही करनी है। इसको भी हम 5 बार दोहराएंगे। करतल शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े हो जाएं। दोनों हाथ की उंगलियां फैलाएं। कंधे के समानांतर हाथों को ज़मीन के साइड रखें। करतल भाग नीचे की ओर हो। श्वास लेते हुए हथेली को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे से ऊपर तानें। श्वास को छोड़कर हथेली को ताकत के साथ ऊपर से नीचे लाएं। विधि को 5 बार दोहराएं। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर उंगलियां फैलाएं। सीने के सामने ज़मीन के समानांतर रखें। करतल भाग ज़मीन की ओर रखें। शेष अंगुली मूल शक्ति विकासक क्रिया। इसमें उंगलियों को अब अंदर बाहर मोड़ें। शक्ति के साथ श्वास भरें, छोड़ें। अंगुली शक्ति विकासक क्रिया। इसमें हमारी हाथों को कोहनी से बेंड करते हुए लाना है, खींचना है ताकत के साथ। उंगलियों को मोड़कर श्वास भरें और छोड़ें। पूरी ताकत के साथ उंगलियों को अच्छे से बेंड करते हुए सामने की तरफ भी करें और कोहनी मोड़कर सीने के सामने समानांतर ज़मीन की साइड रखते हुए भी करें। इस तरह से हमारी उंगलियों में ताकत से हमारी उंगलियां, कलाई और कोहनी बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। और इसको करने से बहुत सारे ऐसे जो हाथों की ग्रिप है बहुत अच्छी बनती है। कई बार ग्रिप नहीं बन पाती, इसीलिए इसको करने से बहुत ज़्यादा फायदा। वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया।
समावस्था में खड़े हो जाएं। करतल भाग अंदर की ओर रखते हुए हाथों को जंघा के सामने स्थापित करें। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएं हाथों को और वापस कुछ देर तक रुकने के बाद हाथों को जंघा के पास ले आएं। वक्षस्थल को पूर्ण रूप से पीछे झुकाकर उसी अवस्था में कुछ देर रुके रहें। फिर श्वास छोड़ते धीरे धीरे पहली अवस्था में आ जाएं। वक्षस्थल शक्ति विकास क्रिया नंबर 2। समानांतर खड़े हो जाएं। हाथों को जंघा के बाजू में रखें। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों हाथों को बाजू के पीछे की ओर पीठ की तरफ तानें। ऊपर की ओर देखें, सीना फुलाएं। श्वास छोड़ते पूर्व अवस्था में आ जाएं। इसे 10 बार करें। फेफड़े पुष्ट होते हैं, उनके रोग दूर होते हैं। हृदय रोग ठीक होता है। टीबी, दमा, कफ, खांसी आदि के रोग नष्ट होते हैं। रीढ़ की हड्डी टेढ़ापन दूर करता है। सीना चौड़ा व पुष्ट बनता है। उदर शक्ति विकासक अजगरी क्रिया नंबर 1। समावस्था में खड़े हो जाएं। श्वास को बाहर निकाल कर पेट को पिचकाते हुए पीठ की ओर ले जाएं। श्वास को यथाशक्ति रोकें। श्वास को अंदर खींचते हुए पेट फुलाएं। श्वास को यथाशक्ति आंतरिक कुंभक रोकें। यह क्रिया 3 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया सेकंड नंबर पे समानांतर खड़े हो जाएं और बाएं हथेली का अंगूठा छोड़कर शेष उंगलियां गले पर स्थापित करें। दाहिने हाथ की तर्जनी बाएं हाथ पर उल्टी टिकाएं। गर्दन को इसी अवस्था में रखते हुए दोनों हाथों को बाजू से नीचे लाएं, अर्थात गर्दन को थोड़ा सा लगभग आधा अंगुल ऊपर उठाएं। श्वास बाहर निकालकर पेट पिचकाएं। श्वास को अंदर लेकर पेट को फुलाएं। ध्यान को पेट पर केंद्रित करें और बिना रुके जल्दी जल्दी यह क्रिया 25 बार दोहराएं। उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 3। समावस्था में खड़े रहें। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। भूमध्य में देखें और श्वास छोड़ते हुए पेट पिचकाएं। श्वास अंदर लेकर पेट फुलाएं। बिना रुके यह क्रिया 25 बार जल्दी जल्दी करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 4th नंबर पे समावस्था में खड़े रहें। 4.5 फीट की दूरी पर सामने की तरफ देखें। श्वास छोड़कर पेट पिचकाएं। श्वास खींचकर पेट को फुलाएं। बिना रुके इस क्रिया को 25 बार दोहराएं। उदर शक्ति विकासक क्रिया 5 कुंभक। समावस्था में खड़े हो जाएं। गर्दन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। कौवे की चोंच बनाकर 8 अंग मन में गिने। मुंह से श्वास अंदर लेते हुए मुंह को बंद कर तुरंत गालों को फुलाएं। ठुड्डी कंठकूप में लगाएं। 32 तक श्वास को अंदर रोकें। तत्पश्चात गर्दन सीधी करते हुए 16 अंग तक नाक से सांस बाहर निकालें। यह क्रिया आप 1 बार से 5 बार कर सकते हैं। उदर शक्ति विकासक क्रिया 6ठे नंबर पर समानांतर खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखते हुए दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 60 डिग्री के कोण पर झुकें। सामने देखें। श्वास छोड़कर पेट पिचकाएं। श्वास खींचकर पेट को फुलाएं। यह क्रिया 25 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया 7वें नंबर पे समानांतर खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखकर दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 90 डिग्री के कोण पर आगे झुकें। सामने देखें। श्वास छोड़कर पेट को पिचकाएं। श्वास को खींचकर पेट को फुलाएं। यह क्रिया 25 बार करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 8। समानांतर खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखते हुए दोनों हाथों को
कमर पर स्थापित करें। 60 डिग्री कोण पर आगे झुके और सामने देखें। श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक कर आंतरिक शक्ति से अपने पेट को जल्दी जल्दी हिलाएं। इस क्रिया को यथाशक्ति करें। उदर शक्ति विकासक क्रिया नंबर 9। समावस्था में खड़े रहें। अंगूठा पेट की ओर रखकर दोनों हाथों को कमर पर स्थापित करें। 90 डिग्री की कोण को आगे झुकते हुए सामने देखें। श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक कर खाली पेट को आंतरिक शक्ति से आगे पीछे हिलाएं। इस क्रिया को 1 बार से 5 बार दोहराएं। उदर शक्ति विकासक क्रिया 10वीं नंबर की नौली। दोनों पैरों के मध्य एक हाथ का फासला रखते हुए दोनों हाथों को सामने झुककर घुटने पर स्थापित करें। मध्य नौली में नाक से श्वास को बाहर निकालकर पेट को खाली करें। आंतरिक शक्ति के साथ पेट खाली करके आगे पीछे हिलाएं। पेट को आंतरिक बल के अंदर पिचकाते हुए मध्य नौली निकालें। बाएं हाथ से बाएं घुटने पर दबाव डालकर बाईं नौली निकालें। इसी प्रकार दाएं हाथ से दबाव डालते हुए घुटने पर दाईं नौली निकालें। श्वास लेने की इच्छा हो तो पेट को हिलाना बंद करें। इस विधि को 3 बार दोहराएं। बाम नौली। पुनः श्वास को बाहर निकालने पेट को खाली करें। आंतरिक शक्ति से खाली पेट को दाहिने घुटने के किंचित दबाते हुए बाएं से दाएं यथाशक्ति घुमाएं। श्वास लेने की इच्छा होने पर क्रिया को बंद करें। इसे बाम नौली कहते हैं। दक्षिण नौली के लिए श्वास बाहर निकालकर पेट को खाली करें। बाएं घुटने पर किंचित दबाव डालते हुए आंतरिक शक्ति से खाली पेट को दाएं से बाएं घुमाएं। श्वास लेने की इच्छा हो तो क्रिया समाप्त करें। इस विधि को यह हमने 10 क्रियाएं की हैं। पेट के समस्त विकार ठीक होते हैं। पेट के समस्त अंग शक्तिशाली बनते हैं। पेट में चर्बी जमा होती है वो खत्म होती है। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। साधक दीर्घ आयु वाला बनता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक है। पाचन संस्थान अपना कार्य तीव्र गति से करता है। नाभि केंद्र को ठीक करता है। रक्त का संचार भली भांति होता है। शरीर की समस्त नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 में है। सम अवस्था में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं। दाहिने हाथ की कलाई को बाईं कलाई से पकड़ें। अंगूठा छिपाकर बाईं मुट्ठी बंद करें। श्वास अंदर लेते हुए गर्दन कमर को यथाशक्ति पीछे ले जाएं। ऊपर देखते हुए पीछे झुकें और श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन कमर को सीधा करें और सामने की तरफ झुकते हुए सिर को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। इस क्रिया को आप 3 से 10 बार दोहरा सकते हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अर्ध चक्रासन के रूप में कराया जाता है। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़े। अंगूठा छिपाकर दाहिनी मुट्ठी बंद करें और शेष क्रिया पहले जैसी ही करें। सिर्फ इसमें कलाई चेंज कर दी गई है। कटी शक्ति विकासक क्रिया 2 में समावस्था में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को यथाशक्ति फैलाएं। अंगूठा पेट की तरफ रखते हुए हाथों को कमर पर स्थापित करें। श्वास अंदर लेते हुए गर्दन व कमर को अधिक से अधिक पीछे झुकाएं। ऊपर देखते हुए श्वास को छोड़कर सिर को अधिक से अधिक नीचे लाएं। यह क्रिया 3 बार करें। तीसरी बार क्रिया करते समय दोनों हाथों को जमीन पर रखें और सिर को जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। सिर टिकाकर हाथों को कमर पर रखें और यथाशक्ति रुकें। तत्पश्चात हाथ के सहारे उछलकर ऊपर आ जाएं। अपने दोनों हाथों को आप बैलेंस करते हुए अपनी कमर पर टिकाएं और रुके रहें। इस स्थिति को आप 1 बार से 3 बार दोहरा सकते हैं। सांस भरते ऊपर आ जाएं। अगर कूद कर ना आ सके तो इस तरह से भी आप समेटते हुए पैरों को ले आए पार। कटी शक्ति विकासक क्रिया 3 में दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। करतल भाग अंदर रखते हुए जंघा पर सटाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन कमर को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाकर झुकाएं। ऊपर देखें। श्वास को छोड़कर सिर को शरीर का भार संभालते हुए घुटने तक लाने का प्रयास करें। नेत्र खुले रखें। हाथों को पीठ की ओर तानें। इस क्रिया को जल्दी जल्दी 10 बार करें।
कटी शक्ति विकासक क्रिया नंबर 4 में सम अवस्था में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को कंधे से बाजू से जमीन की तरफ समानांतर फैलाएं। हथेली जमीन की ओर रखें। अंगुलियां सटाएं। श्वास को अंदर भरते हुए बाईं ओर 30 डिग्री पर कोण पर झुकाएं और दाएं हाथ को 150 ऊपर तानें। इस प्रकार दोनों हाथों को रेखा में रखें। साथ साथ गर्दन कमर को भी झुकाएं। श्वास को बाहर निकालते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसी तरह से दूसरी साइड भी करना है। आपको यह कटी शक्ति विकासक क्रिया 5 में दोनों पैरों में अंतर रखते हुए दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं और सांस छोड़ते हुए अर्धचंद्राकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। यही क्रिया बाएं साइड करें, दाएं साइड करें। कम से कम 15 से 20 बार करें। इससे कमर सुंदर सुडौल पतली होती है। कमर हमारी पुष्ट होती है। कमर के दर्द मिटते हैं। कमर लचीली बनती है। जो नृत्य करते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। शरीर कांति युक्त और फुर्तीला बनता है। उम्र के 20 वर्ष तक साधक लंबाई बढ़ा सकते हैं। मूलाधार चक्र शुद्धि क्रिया। सम अवस्था में खड़े हो जाएं। श्वास को बाहर निकालें। पेट खाली करके मल द्वार को आंतरिक शक्ति के साथ नाभि की तरफ खींचें। शरीर में कंपन होने पर क्रिया समाप्त करें। यह क्रिया 3 बार दोहराएं। प्राण अपान वायु एकत्र होने से कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। शरीर हल्का बनता है। मस्तिष्क में ताजगी का अनुभूति होती है। शरीर शक्ति संपन्न बनता है। कब्जियत दूर होती है। बवासीर की बीमारी मिटती है। शरीर फुर्तीला और दीर्घायु बनता है। उपस्थ तथा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्धि। दोनों पैरों में एक हाथ का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। श्वास को अंदर खींचकर मूत्रेंद्रिय और मलद्वार को एक साथ यथाशक्ति नाभि की तरफ खींचें। पैरों में कंपन होने पर क्रिया समाप्त करें। यह क्रिया 1 से 3 बार दोहरा सकते हैं। मूत्राशय तथा गुदा के रोग ठीक होते हैं। मधुमेह, भगंदड़, बवासीर जैसे रोग ठीक होते हैं। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है। गर्भाशय संबंधी रोग ठीक होते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक होता है। स्वप्न दोष दूर होते हैं। कुंडलिनी शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े जाएं। श्वास खींचते हुए बाएं पैर की एड़ी को उठाकर नितंब पर ठोकें। श्वास छोड़कर पूर्व स्थिति में आ जाएं। पुनः श्वास खींचकर दाएं पैर से एड़ी से नितंब को ठोकें। श्वास छोड़कर दाएं पैर को भी पूर्व स्थिति में ले आएं। यह क्रिया 20 से 30 बार करें। कुंडलिनी जागरण में सहायक है। शरीर पुष्ट होता है, फुर्तीला बनता है। ज्ञान में संवर्धन होता है। ब्रह्मचर्य और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। जंघा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 है। सम अवस्था में खड़े हों। श्वास को अंदर खींचते हुए कूदकर दोनों पैरों को बाजू में फेंकें। दोनों हाथों को कंधे से बाजू की तरफ सिर के ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़कर दोनों पैरों को हाथों के साथ कूदकर पूर्व स्थिति में ले आएं। यह क्रिया 10 बार करें। हाथों की स्थिति इसमें चेंज हो जाएगी। दोनों हाथों को जंघा से ऊपर उठाते हुए सिर की तरफ लेकर जाएं। सांस भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए कूदते हुए पैरों को पूर्व स्थिति में ले आएं। इस तरह से इसको भी 10 से 20 बार दोहराते चले जाएं। जंघा शक्ति विकासक क्रिया 2 में सम अवस्था में खड़े रहें। दोनों हाथों को जमीन से समानांतर कंधों के सामने फैलाएं। हथेलियां जमीन की ओर रखें। श्वास खींचकर दोनों घुटने मिलाकर कुर्सी के समान बैठें। श्वास को छोड़कर पूर्व स्थिति में खड़े हो जाएं। यह क्रिया 3 से 10 बार दोहराएं। इसी को दूसरी प्रकार से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधों के बाजू में जमीन के समानांतर फैलाएं। श्वास को खींचकर पंजों में खड़े होते हुए घुटने फैलाकर कुर्सी नुमा नीचे बैठे। श्वास छोड़कर पूर्व स्थिति में आ। जंघाएं शक्तिशाली, सुंदर, सुडौल बनती हैं। घुटनों का दर्द मिटता है। जानु शक्ति विकासक क्रिया। सम अवस्था में खड़े रहें। श्वास खींचते हुए बाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर नितंब से स्पर्श करें। श्वास छोड़कर पैर को जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं वैसे सामने फेंकें। इसी विधि को दाहिने पैर से भी करें। यह क्रिया 10 बार करें।
जोड़ों का दर्द मिटता है, गठिया में बीमारी में रोग ठीक होता है, कुंडलिनी जागृत में सहायक होती है, खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है, घुटने सुंदर सुडौल होते हैं। पिंडली शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े हो जाएं, अंगूठा मुट्ठी के अंदर करें, दोनों हाथों को जमीन से समानांतर कंधों के सामने फैलाएं, कटल भाग एक दूसरे के सामने रखें, श्वास लेकर घुटने मिलाते हुए बैठक लगाएं, एड़ियों को जमीन से टिका कर रखें, श्वास छोड़कर खड़े होने के पूर्व दोनों हाथों को कंधों के सामने से चक्राकार में घुमाते हुए सीने के पास लाएं, हाथों को तत्पश्चात नीचे करें और पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। पैरों का दर्द मिटता है, घुटने व जंघाएं पुष्ट बनते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक होता है, पैर की उंगलियों का दर्द मिटता है। पाद मूल शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े रहें, एड़ियां उठाकर पंजों पर खड़े हों, अपने स्थान पर 10-15 बार धीरे धीरे उछलें, पंजों को जमीन पर टिकाकर रखें। दूसरी तरह से श्वास को सामान्य रखते हुए अपने स्थान पर पंजों के बल ऊपर नीचे 10 से 15 बार कूदें। गुल्फ, पादतल, पादपृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। नंबर 1 में समताल अवस्था में खड़े हो जाएं। बाएं पैर को जमीन से सामने की ओर लगभग 9 डिग्री ऊपर उठाकर तानें, पंजे से शून्य को बनाएं और मिटाएं। श्वास को सामान्य रखते हुए इस क्रिया को 3 बार करें। बाएं पैर को पीछे की ओर तानें, लगभग जमीन से 9 डिग्री ऊपर उठाएं, तानें, पंजे को शून्य को बनाएं और मिटाएं। श्वास को सामान्य रखते हुए क्रिया को 3 बार करें। फिर दाएं पैर से इसी तरह से सामने रखते हुए शून्य बना। लाभ, पैर की उंगलियां, पंजे, पैर के पृष्ठ भाग, तलवे का दर्द मिटता है, पैर सुंदर सुडौल बनते हैं, मोच को दूर करने के लिए उपयुक्त है, अधिक चलने या दौड़ने से आई थकान दूर होती है, इससे हमारे पैरों की काफ की और जो फ्रंट साइड के मसल्स है उसमें बहुत आराम मिलता है, घुटने में भी बहुत आराम मिलता है। पाद उंगली शक्ति विकासक क्रिया। समावस्था में खड़े रहें, दोनों हाथों की सहायता से पैरों के पंजों को उंगलियों को उल्टा कर आपस में जोड़ें, श्वास को सामान्य रखें, उंगलियों के बल कूदकर सीधे खड़े हो जाएं, क्रिया एक बार में पूरी करें। पैरों की अंगुलियों को विशेष बल प्राप्त होता है, पंजे व उंगलियों का दर्द मिटता है, चलने दौड़ने से होने वाली थकान दूर होती है, अंगुलियों व पैर के पंजे लचीले होते हैं तथा उनका दर्द भी मिट जाता है।